हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर सा दाल पोस्ट बनाना बताऊंगी। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आधे तक मैंने आपको बनाना बताया था फर्स्ट वीडियो में। ये आपने नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख सकते हो। इससे आगे का डिज़ाइन देखिए हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। बहुत ही ईजी है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी, तो वीडियो आप पूरा देखें। तो चलिए इसको बनाना सीख लेते हैं। इस तरह से देखें, यहाँ पे तक हमने बना लिया था। अब यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है, ठीक है। स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर लिया। अब आपको 3 चेन लेनी है, एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें नीचे से इस तरह से उठाते हुए एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है फ्रंट पोस्ट। फिर इससे बाद वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा कंटिन्यू इस तरह से चलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी, 1 2 3। इस तरह से 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया आपको बना लेना है। फिर आपको 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर लेंगे। फिर से आपको 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखें डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए बीच में हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट है, तो यहाँ पे हमें फ्रंट पोस्ट ही बना लेना है। इसके बाद वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा दोनों साइड इसी तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 2 चेन ले रखा। यहाँ पे हमें 1 चेन लेनी है और इस जगह पे इस तरह से डबल क्रोशिया को बना लेना है। इसके बाद आपको 2 चेन लेनी है, फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। इसके बाद आपको 1 चेन लेके डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट पोस्ट इस तरह से। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा। 3 चेन लेके सिंगल क्रोशिया इस तरह से। यहाँ पे 3 चेन लेनी है, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे जैसे अभी बनाया था उसी तरह से, ठीक है। तो बीच का पार्ट हमारा इस तरह से बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बनाना है। और यहाँ पे आपको 3 चेन लेके सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनेगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे बना है सेम इसी की तरह हमें यहाँ पे बना लेना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर लिया। अब यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। 3 चेन लेनी है, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद वाले में यहाँ पे देखिए फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 2 2 करके 3 बार निकालना है, ठीक है। अब फिर इसके बाद वाले में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये हमारा सेम ही बनेगा इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में आपको 1 2 और 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं बनाना आपको, यहाँ पे बीच में आपको सिंगल क्रोशिया से लॉक कर लेना है इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे नहीं बनाएंगे, सेम यहीं पर बनाएंगे, ठीक है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया सेम ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। यहाँ पे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनेगा, ठीक है। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो ये हमारा कंटिन्यू इसी तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमने भी स्टिच बना रखी यहाँ पे बनाना है। तो पहले जो हमारा ये डबल क्रोशिया है, 1 चेन लेके डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, ठीक है। अब बीच में जो 2 चेन का स्पेस है उसमें हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। 5 हमें यहाँ पे बीच में डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक हमें यहाँ पे इसके ऊपर बनाना है डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरे मिला के हमारे यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको 1 चेन लेनी है। यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फिर जहाँ पे जैसे है यहाँ पे बीच वाले में ट्रिपल क्रोशिया हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है। फिर हमारा डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारा सेम ही इस तरह से बनेगा जैसे बनता आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन लेके जैसे अभी आपको बनाना बताया यहाँ पे सेम इसी की तरह से यहाँ पे बनाना है। सिंगल क्रोशिया यहाँ पे करना है, 3 चेन लेके यहाँ पे बनाएंगे जैसे ये बना रखा, ठीक है। 7 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए हमें इस रो को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए रो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर लिया। इसके बाद देखिए आपको इसके ऊपर 3 चेन लेनी है, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे जैसा बनता आ रहा था
ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। अब इसके बाद वाले में देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। 2 लूप हमारे क्रोशिया में रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जितना भी है ये पोर्शन इसमें हमें नहीं करना वर्क। अब यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशिया है इसमें बनाना है इस तरह से इनकम्प्लीट। फिर यहाँ पे देखिए 3 लूप है, तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। तो हमारा जो ये वाला डिज़ाइन है ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ट्रिपल क्रोशिया है, तो इसमें हमें सेम ही बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। इसको हम अगले वाले लाइन में कंप्लीट करेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया, ठीक है। इसके बाद देखिए एक चेन लेके यहाँ पे देखिए हमारे 7 डबल क्रोशिया हैं, तो इनके ऊपर हमें 7 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर बीच में आपको एक चेन लेनी है इस तरह से, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन का गैप, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में हमें एक चेन का गैप रखना है इस तरह से। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेन लेनी है, यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे इस तरह से फ्रंट 4 डबल क्रोशिया इस तरह से डालते हुए फ्रंट 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इससे बाद वाला जो डबल क्रोशिया है इसको हमें इनकम्प्लीट बनाना है। 2 लूप क्रोशिया में रहेंगे। अब यहाँ पे नहीं बनाना है, यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया है पहला वाला इसमें डालते हुए इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसे हमें कंप्लीट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया हमारा इसके बाद वाला, तो यहाँ पे हमें सेम ही बना लेना है ट्रिपल क्रोशिया, फिर हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है, फिर से हमें सेम ही बनाना है। 7 है तो 7 के ऊपर 7 डबल क्रोशिया, बीच में हमें एक चेन का गैप रखना है और यहाँ पे हमारा इस तरह से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इस वर्क को कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से बन जाएगा आपका। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 और 3 चेन लेनी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट 4 ट्रिपल क्रोशिया है, इसको हमें इस तरह से इनकम्प्लीट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लेंगे और इसमें 2 बार निकालेंगे, फिर 2 बार, फिर 2 को हमें क्रोशिया में ही रहने देना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। ये जो डबल क्रोशिया का है पहले हो गया था, अब यहाँ पे हमारा ट्रिपल क्रोशिया बचा है तो इसमें बनाना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 2 बार इस तरह से लेंगे, ठीक है। क्रोशिया में 2 बार धागे को लेंगे, फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 2 निकाले 2 निकाले, अब यहाँ पे 3 लूप हमारे क्रोशिया में। इसके बाद वाला देखिए डबल क्रोशिया, इसको भी हमें इनकम्प्लीट बनाना है। अब यहाँ पे देखिए 4 लूप हैं, 1 2 3 4, चारों को एक साथ ओवर कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए वर्क हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बनाएंगे, तो हमें एक चेन लेनी है पहले। अब यहाँ पे देखिए जो 7 डबल क्रोशिया बने हैं इनके बीच में एक चेन का गैप है, तो यहाँ पे हमें बीच में डालना है, ठीक है। दोनों डबल क्रोशिया के बीच में 1 और 2 है, इनके बीच में डालेंगे इस तरह से और यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा, ठीक है। इस तरह से हमारे क्लस्टर बनेगा, इसको हमें एक साथ ओवर कर लेना है। इस तरह से बन गया। इसके बाद देखिए आपको 1 2 3 4 5 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से 1 2 और तीसरे नंबर के चेन में आपको इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। पीको स्टिच बन गया। फिर आपको 2 चेन लेनी है। अब इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाना है, फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर से इनकम्प्लीट। तो 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे 1 2 तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है। पीको स्टिच बन गया। फिर आपको 2 चेन लेनी है, फिर से सेम ही बनाना है। इससे अगले वाले में जाएंगे, दोनों
डबल क्रोशिया के बीच में, फिर हमें 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से, ठीक है। फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद फिर से 5 चेन लेनी है, फिर से हमें सेम ही बनाना है, ठीक है। जैसे 2 आपको बनाना बताया इसी तरह से हमें इसे पूरे को बना लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे बना लिया। तो 6 जगह हमारे क्लस्टर बने हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से बना के यहाँ पे आपको पहले एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए सेम ही बनाना है। ये जो हमारा यहाँ पे बचा है तो इसमें देखिए इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ट्रिपल क्रोशिया है, इसको भी इनकम्प्लीट बनाना है इस तरह से 2 करके निकालें, 2 करके। ये 3 हमारे क्रोशिया हुक में है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा बन रखा, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया है, इसको बनाना है 2 करके निकालें, 2 करके। अब यहाँ पे 4 लूप हमारे क्रोशिया में है, ठीक है। इस तरह से देखें, एक बार और दिखाती हूँ। इस तरह से 2 निकाले, 2 निकाले। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बचा है, इसे भी इनकम्प्लीट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 लूप है, सबको एक साथ ओवर कर लेना है। तो इस तरह से डिज़ाइन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको एक चेन लेनी है, यहाँ पे फिर से सेम ही बनाना है, ठीक है। 7 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पे सबके बीच में बनाना है, डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से जाना है। इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर इन सबको एक साथ ओवर कर लेना है, ठीक है। फिर से 5 चेन का इसी तरह से पिको स्टिच बनाना है, ठीक है। इसी तरह से बनाना है। यहाँ पे हमारा इस तरह का ये डिज़ाइन दिखाई देगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हमें पूरे वर्क को कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ, तब इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए इसका फाइनल लुक कितना सुंदर लग रहा है। बॉर्डर लाइन तो इसका बहुत ही प्यारा सा है। ये देखें पूरा दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही सुंदर सा है, कहीं पर भी इसमें झोल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। तो इस तरह से आप कोई भी कलर में इसको बना सकते हो। बहुत ही सुंदर सा थालपोस हमारा बन के रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।